सभा 2025 जस्ट चुनाव बिहार में होने वाला है। महासंग्राम दंगल पार्टियां तरह तरह की यहाँ पे आजमाइश कर रही है, चाहे रेवड़िया हो चाहे जातीय समीकरण। अभी हम मुस्लिम बस्ती में रामपुर में मौजूद हैं। जानते हैं यहाँ के यंग जनरेशन से कि इनका रुख किधर है, क्या कहेंगे वर्तमान नीतीश कुमार के सरकार के बारे में। सबसे पहले टाइम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले अभी जो वर्तमान में सरकार है हमारे पलटू चाचा, ये हम लोगों ने इसे 20 साल से राजनीतिक करते हुए देखा है। आज तक ये सिर्फ जनता का सिर्फ खून चूसने का काम किया। इस बार पूरा जनता मूड बना चुकी है। इस बार पूरा बिहार बदलाव की ओर है और हम लोग इस बार चेंज के, क्योंकि 20 साल में अभी तक जो भी यहाँ पे नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना था, अभी तक आप देखिए कहीं भी पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। और जहाँ पे पानी का टंकी लगा है वैसे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो सबसे बड़ा समस्या है कजरा का पुल है। ये यहाँ पे वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह 10 साल से वो भी है, मंचन केसरी हमारे जो फरबिसगंज के विधायक है वो भी है, लेकिन आज तक हम लोगों ने सांसद एमएलए सबको जाके आवेदन दिया। लोग अगर उस साइड में मरता, सबका जितना भी इधर का आबादी सबका खेत उस साइड में है और बहुत बड़ी आबादी है उधर, जो एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड से जोड़ता है, फॉरबिसगंज और नरपतगंज को। लेकिन आज तक वहाँ पे पुल नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ हर साल जो फसल होता है वो बहुत बर्बाद होता है बाढ़ के कारण। लेकिन आज तक सांसद और एमएलए कभी यहाँ पे गाड़ी आके उसका शीशा तक डाउन नहीं हुआ जो जनता का समस्या को पूछेगा। चलिए, शीशा तक डाउन नहीं हुआ, जनता की समस्या पूछेगा। आपने कहा पलटू राम जी, लेकिन इन्हीं पलटू राम ने चुनाव से पहले आधी आबादी महिला की है, वोटर की जी। उसको कैसे रोक पाइएगा। महिला तो आज भी कहती है कि नीतीश कुमार बा बिहार में, बाहर बा बिहार में नीतीश कुमार बा। 10,000 रुपया जीविका के तौर पे आ रहा है, बिजली फ्री हो गई है, राशन मिल ही रहा है, गैस मिल ही रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका भी लाभ मिल रहा है। तो उसको कैसे चेंज कीजिएगा, कैसे समझाइएगा। सबसे पहले आप गैस का जो बात बोले हैं, गैस कांग्रेस के ज़माने में 450 रुपया पर सिलेंडर था, अभी 1000 रुपया पर सिलेंडर हो चुका है। उस जमाने में मजदूर भी 200 रुपया था, अभी 500 रुपया है मजदूर का। उसके बाद आप एक समस्या और बोले, बिजली फ्री। बिजली फ्री आज चुनाव आया है तो आज बिजली फ्री। सरकार तो 20 साल से है, तो 20 साल से क्यों फ्री नहीं किया। और 10,000 रुपया जीविका, ये एक लॉलीपॉप है, चुनाव जीतने का एक तरीका अपनाया है और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा हट के बात करूँ आपसे, मुस्लिम वोटर्स रामपुर में कितना होगा। मुस्लिम वोटर यहाँ पे करीब रामपुर और दक्षिण मिला के 35,000 मुस्लिम वोटर है। 20-25 हज़ार 35 हज़ार। उसमें महिला वोटर कितना होगा मुस्लिम। महिला 40%। 40% महिला होगा, तो 40% महिलाओं को समझाना तो टफ है। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि आपको ये जानकारी होगा कि फारबिसगंज विधानसभा में लगभग 1,20,000 के समकक्ष मुस्लिम वोटर है जी। नंबर 1 पोजीशन पे मुस्लिम वोटर है, 1,20,000। ठीक है, अगर वोटिंग होती है मुस्लिम वोटरों की तो मात्र 60-70 या 70,000 वोट या 60,000 वोट में तो कोई दाग नहीं है। तो वो 60,000 वोट तो रिजर्व है उसका, बाकी सरप्लस कोई और हो। फिर मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं होता है यहाँ पे। ये क्योंकि ये पूरा सीमांचल में जो फॉरबिसगंज एरिया है ये बहुत टफ एरिया है, यहाँ पे आरएसएस का गढ़ माना जाता है। पूरा सीमांचल में बदलाव हो जाएगा, लेकिन फॉरबिसगंज में किसी मुसलमान, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। जन स्वराज से अगर किसी मुसलमान को टिकट मिले दोस्त, तो क्या जन स्वराज जीत सकता है। देखिए, जन स्वराज से पहले भी कई पार्टी यहाँ मुसलमान कैंडिडेट, जाकिर अनवर साहब बहुत बड़े नेता हैं, वो भी आए लेकिन हार चुके। तो यहाँ पे किसी भी मुस्लिम नेता का आना असंभव है। क्या कहेंगे भाई साहब, तो कह रहे हैं कि सरकार बदलना है। बिल्कुल बदलेगा, निश्चित रूप से। भी बिल्कुल पूरा माहौल फारबिसगंज विधानसभा इस बार बदलाव की ओर है। बीजेपी के राज्य में, बीजेपी के समय में फारबिसगंज विधानसभा में कभी कहीं पे कोई विशेष जो है काम नहीं किया है और सिर्फ लूट खसोट हो रहा है। इसलिए बीजेपी को हम लोग इस बार फारबिसगंज विधानसभा से उखाड़ कर। जी, क्या सर मूड में बदलने में है?
जी एकदम बदलने, दिल से एकदम दिल से बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को विदाई कर देना है। एकदम विदाई ही होगा। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूर। सर एक मिनट इधर आइए, ये तो भाग रहे हैं, लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी से। नीतीश कुमार हाँ सर, बोला जाए क्या नीतीश कुमार को ये रामपुर क्षेत्र बाय बाय टाटा दिखाने वाला है? जी ये तो रामपुर क्षेत्र में तो उसका पत्ता साफ है नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए मुख्यमंत्री के लायक थे, लेकिन जब से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, क्योंकि वो दूसरा के बात पे अपना सारा आश्वासन देता है, करता है। हम लोग तो यहाँ सब लालू परिवार हैं, लालू यादव के लिए चाहे किसी भी पार्टी आए हम लोग सिर्फ आरजेडी को ही सपोर्ट करते हैं। आरजेडी के सपोर्टर रामपुर में हैं और यहाँ लगभग 25 से 30 हजार के समकक्ष वोटर्स हैं जो मुस्लिम समुदाय से, जिसमें 40% महिलाएं हैं और महिलाओं का रुझान समथिंग नीतीश कुमार के साथ दिखा, लेकिन पुरुषों का रुझान तो आरजेडी के साथ है। अब देखना है इस दंगल में क्या रंग लाता है फारबिसगंज विधानसभा। बने रहें टाइम्स भारत न्यूज़ के साथ, ऐसे खबरों के लिए डेली मिलते हैं। धन्यवाद।